हेलो, वेलकम टू केन स्टडी CAPF AC 2021 मिशन 240 प्लस में आज हम डे 12th का देखेंगे। ठीक है, 30 डे टारगेट में। तो आज हम करेंगे तो आपके 1200 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन ऑफ कॉपीराइट्स इन इंडिया। तो कॉपीराइट्स के संबंध में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉपीराइट इज अ लीगल राइट गिवन टू क्रिएटर्स ऑफ लिटरेसी, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ सिनेमेटोग्राफ, फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स। यस, इन सारे चीजों के लिए कॉपीराइट्स दिया जाता है। और कॉपीराइट्स में क्या होता है, जैसे एक बुक आपने लिखा, तो वो बुक, तो जब तक ऑथर है, कॉपीराइट में देखो एक पेटेंट होता है मेडिसिन वगैरह में, तो वो 20 ईयर्स के लिए होता है। लेकिन कॉपीराइट्स अभी क्या है कि जो ऑथर है उसके लाइफ टाइम तक वो कॉपीराइट उसका चलता है। और उसके बाद जो है, जब तक वो जिंदा है, सॉरी, जब तक वो उसके लाइफ टाइम प्लस 70 ईयर्स, यानी 70 ईयर्स। अब देखो, उसके जो लीगल एयर होंगे, मान के चलो कि जो भी है, या उसके सन है, डॉटर है, वाइफ है, या लीगल एयर जो भी है, वो उनके पास उसका कॉपीराइट का रहेगा, यानी रॉयल्टी जो है वो उनको मिलेगा। कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स ओनली द एक्सप्रेशन एंड नोट द आइडियाज, देयर इज नो कॉपीराइट इन द आइडिया। यस, ये भी सही है। आप कॉपीराइट जो है एक्सप्रेशन, यानी कि जो चीजें बन के तैयार हो गई, अब सिर्फ ये आप कह दोगे कि ऐसा है, मैं इस थीम पे किताब लिख रहा हूं, और आप किताब लिखो नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा कोई किताब नहीं लिखेगा। या आप ये बोलो कि मैं मूवी बनाने वाला हूं इस थीम पे, बस ये बोल दो कि भगत सिंह पे मूवी बनाने वाला हूं, तो ऐसा नहीं है ना कि भगत सिंह पे और कोई नहीं। भगत सिंह पे देखो एक ही टाइम में 5 मूवीज बने थे। तो हर के अलग अलग हैं। यस, जो एक मूवी बन गया है उस पर आधारित जो है, उस पर उसके कॉपी को करके दूसरा नहीं बनाएगा। यस, भगत सिंह के लाइफ पे इन नंबर ऑफ बन सकता है। तो आप जो चीज को एक्सप्रेस कर दिए, तो उसके लिए है, ये आइडिया के लिए नहीं है। तो सी उसका हो जाएगा। और हाँ, जो डे 11 था, तो डे 11 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 25 था, हमने बोला था कि उसके आंसर की आपको बताने हैं, तो उसका आंसर जो होगा ए होगा। ठीक है, उसके आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट्स लेट। what is the time taken by him to reach the office at his usual speed? अब देखो, ये है 3/4 स्पीड चल रहा है, तब 20 मिनट लेट पहुंच रहा है। ठीक है, 20 मिनट लेट पहुंच रहा है, इसका मतलब है जो वो 1/4 मिसिंग हो रहा है, अपना स्पीड का 1/4 मिस कर रहा है। तो जब 1/4 मिस कर रहा है और 20 मिनट लेट हो रहा है, तो लेट के साथ यदि हम देखें, तो क्या होगा कि 80 मिनट टोटल लेट मिला करके, तो 3/4 इसका क्या होगा, तो 3/4 60 मिनट हो जाएगा। यानी यूजुअल उसका स्पीड जो था वो पहुंचता था तो 60 मिनट्स में पहुंच जाता था। नेक्स्ट क्या है, कंसीडर द सेक्वेंशियल इंटीजर्स 27 एंड 93 बोथ इंक्लूडेड इन द सीक्वेंस द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ द नंबर्स। तो देखो, ये अनुक्रम इसका कोई भी लिखते हैं, तो इस पर मान के चलो, ये देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बस दिया हुआ, लगेगा कि और बीच में क्या है। ये इसमें से कोई भी आप सीरीज बना रहे हो, तो कह रहा है कि अरिथमेटिक एवरेज इसका क्या होगा। तो अरिथमेटिक एवरेज क्या होता है, जो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2, उसका ये आपका एवरेज ये में हो गया। ठीक है ना, तो क्या हो गया इसका, जो 27 + 93 करोगे तो 120 हो गया, बाई 2 यानी कि 60। तो ये आपका डी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, ये इसको मैच करना है कि रिवर है और सोर्स। तो देखो, जो आता है आसान से वो उसको आप कर दो। अब देखो, इसमें से हम गोदावरी और कृष्णा का दूसरे जगह भी क्वेश्चन में डाला गया था। ठीक है, तो आपको ये मान के चलो कि एटलीस्ट यदि वो हम डाले थे, तो उसका आपको बनना चाहिए। या नहीं तो सीधी सी बात है, गंगा। गंगा आप देखोगे कि गोमुख से निकलता है, तो 2 और ये में आपका ए में 2 है, तो 2 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। और सोन जो है अमरकंटक के पास से निकलती है, तो 2 का 1 हो गया, तो 2 का 1 इसमें दोनों में है। ठीक है, अब है गोदावरी। ठीक है, तो गोदावरी हमने ये देखा था। ठीक है,
गोदावरी आपको बताया जा चुका है। तो गोदावरी कहां से निकलती है? ये आपके त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, और कृष्णा जो है वो महाबालेश्वर से निकलती है। तो आपका डी ऑप्शन हो गया। तो ये बन गया। नेक्स्ट है, अ मैन बाइज एप्पल्स at a certain price per dozen and sells them at 8 times that price per 100। तो देखो, 1 डोजेन इक्वल टू 12। अब 8 टाइम्स, अब देखो, तो 8 टाइम्स तो 100 जो बेचता है वो 8 टाइम्स इसके प्राइस। लेकिन यदि इसको 8 करोगे तो कितना आता है? 96। यानी कि 96 जो है उसका प्राइस कितना मिल पाता है? 96 का ही प्राइस मिल पाता है। 8 टाइम्स में यदि आप बेच रहे हो 100 को, तो इसका मतलब प्राइस कितने के बराबर मिल रहा है? आपका 96 के बराबर ही मिल रहा है। आपका लगा एक तरह से 100 रुपया, लेकिन आप जो है ये 96 ही प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब 4% जो है वो लॉस है। नेक्स्ट करा, इन राइटिंग ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 300 हाउ मेनी टाइम्स इज द डिजिट 1 यूज्ड। एक चीज देखो, हमने ये इस टाइप का एक क्वेश्चन बनाया था कि 5 जो है 1 से 1000 के बीच में 5 कितने आ रहे हैं। अब देखो, तो उसमें हमने ये देखा था ना कि कोई भी नंबर 1 2 3 4 व्हाट्सएवर है, तो 1 से 100 तक लिखोगे तो ऐसे क्या होगा? 1 से 100 तक लिखोगे तो 20 टाइम्स 1 आएगा, 20 टाइम्स 1 आएगा। और 100 से 200 के बीच में लिखोगे तो अभी हम भाई इस पॉइंट ऑफ व्यू से 100 वाला प्लेस को छोड़ देते हैं, तो इसमें भी 20 आएगा। 200 ये ठीक है, 101 से 200, 201 से 300, तो इसमें भी 20 आएगा। तो 20 20 20, और लेकिन 100 से लेकर के 199 के बीच में ये यूनिट, ये आपका 100 प्लेस पे 100 टाइम्स आएगा। तो 100 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 इक्वल टू 160। तो 160 इसमें आंसर हो गया। इस टाइप का हमने पहले भी आपको एक करा था। नेक्स्ट है 7, ब्लड डज नॉट कोगुलेट इनसाइड द बॉडी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। यानी कि जो रक्त है वो उसका थक्का शरीर के अंदर नहीं जमता है, क्योंकि देखो आपका ब्लड क्या है? फ्लो में होना चाहिए। जितना फ्लो में होगा वो फायदा है। शरीर के हर भाग में जितना टाइमली पहुंच पाता है वो उतना सही है। इसी बहुत बार देखोगे कि ब्रेन में समटाइम्स सही से नहीं पहुंच पाया, या कभी कभी पैर हाथ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको उसी में प्रॉब्लम होता है। तो इस किसके कारण ये आपका कोगुलेट नहीं होता है? हेपारिन के कारण नहीं होता है। तो हेपारिन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट कह रहा कि ज्ञान वापी मॉस्क विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन। ये वाराणसी में है। देखो, कहा जाता है ना कि औरंगजेब ने यहाँ एक मंदिर था, ठीक है, तो उस मंदिर को डिस्ट्रॉय करके और मस्जिद का निर्माण किया था। यानी मॉस्क का जो निर्माण किया वो मंदिर को डिस्ट्रॉय करके। तो देखो, अब हम इसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, लेकिन तत्कालीन समय में हमें चीजों को तत्कालीन समय में समझने की जरूरत है। तो वो जो ज्ञानवापी मस्जिद है, वो कहा जाता है कि वो मंदिर को तोड़ करके बनाया गया। तो अभी जैसे देखो है ना कि अयोध्या का वर्डिक्ट आया, तो उसके बाद है कि मथुरा काशी, और ये वाराणसी जो को काशी कहते हैं, तो मथुरा काशी अभी बाकी है ये। तो इसके आधार पे वो करते हैं, ठीक है। तो इसका डी हो गया। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनल इन द सेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेन्स डीएनए। तो कह रहा है कि कौन सा जो बॉडी का ये सेल का जो पार्ट है वो उसमें न्यूक्लियस के अतिरिक्त जो है डीएनए किसके पास। तो न्यूक्लियस में देखो, एक चीज आपको पता हो गया कि न्यूक्लियस में भी है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावे और किसमें है? तो न्यूक्लियस के अलावे यदि हम देखते हैं तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में है। नेक्स्ट है, Vaseline was applied to both surface of the leaves of a plant. Which of the following process or processes would be affected? तो देखो, जो आपका फोटोसिंथेसिस जो है वो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है कि जो पत्तियां हैं वो सूर्य का प्रकाश को ग्रहण करती है। यदि आपने वेस्लिन लगा दिया तो वो ग्रहण नहीं कर पाएगी और फोटोसिंथेसिस प्रभावित होगा। तो फर्स्ट होगा। सेकंड, रिस्पायरेशन, जो उनका श्वसन है वो भी प्रभावित होगा। और ट्रांसपायरेशन यानी बाष्पोत्सर्जन भी होगा। यदि आप किसी में मोम लगा दोगे तो वो बाष्पीकरण भी नहीं हो पाएगा। तो ऑल 1 2 एंड 3 विल बी अफेक्टेड। नेक्स्ट है, which one among the following thinkers argued that Maratha rule in general and Shivaji in particular represented early nationalist consciousness in India? अब देखो, ये इसमें से
जो भी है एक तरह से गोपाल कृष्ण गोखले आप उस विचारधारा के ये नहीं थे। देखो अब बिपिन चंद्र पाल यस उनको कह सकते हो, लेकिन रमाबाई पंडिता रमाबाई नहीं, ये देखो ये इनफैक्ट एजुकेशन से रिलेटेड थी, विमेन एम्पावरमेंट से, तो ये इन चीजों को ये नहीं कह सकती। यदि अदरवाइज कंफ्यूजन आपके पास क्या होता है, एमजी रानाडे और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है। तो एमजी रानाडे वाज अ रिनाउंड स्कॉलर, उन्होंने बहुत सारी चीजों को ये अध्ययन किया और इन्होंने बताया ये ठीक है, एमजी रानाडे महादेव गोविंद रानाडे ने कि जो मराठा का रूल था और इन जनरल यानी कि सारे मराठा आप कह सकते हो, और लेकिन शिवाजी इन पार्टिकुलरली शिवाजी सबसे, क्योंकि जो अवधि मराठा जो एम्पायर था उसके फाउंडर शिवाजी ही हैं, तो शिवाजी का ही सबसे अधिक योगदान होता है, तो वो उसमें से एमजी रानाडे ने ये चीज को कहा था। नेक्स्ट आपका है एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, which one among the following features of constitution of India was upheld by the Supreme Court as a basic structure। अब देखो जो एस आर बोम्मई केस था, एस आर बोम्मई जो थे कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और वहां के गवर्नर ने एक तरह से उनको हटा दिया। हटाने के बाद जो क्या हुआ कि कहीं ना कहीं जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये बताया कि इनका जो हटाया जाना था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। लेकिन अब ये देखोगे कि वो गवर्नर से हटाने ये सॉरी मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को हटाने की यहाँ बात आई है, लेकिन यहाँ इसमें से यदि देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सेकुलरिज्म को ये माना कि सेकुलरिज्म जो है बेसिक स्ट्रक्चर है। देखो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है जो केशवानंद भारती से अराइज होता है, उसके बाद फिर मिनर्वा मिल्स, मनेका गांधी और एस आर मुंबई और बहुत सारे केसेस में वो उसका जिक्र आता है। तो यो एक किसी फिक्स ये लिखा हुआ नहीं है कि ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, लेकिन डिफरेंट केसेस में जो डिफरेंट केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए उससे इवॉल्व हुआ। तो एस आर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस में सेकुलरिज्म को माना कि पंथ निरपेक्षता जो है संविधान का आधारभूत आधारभूत संरचना है, ढांचा है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, तो बी है। नेक्स्ट आपका है what are the elements which are liquids at room temperature and standard pressure। जो स्टैंडर्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर है उसमें कौन सा, देखो हीलियम है, आप जान रहे हैं कि हीलियम गैस में पाया जाता है, और मरकरी है, मरकरी यस लिक्विड में पाया जाता है, क्लोरीन जो है, क्लोरीन आपका गैस में पाया जाता है, ब्रोमीन आपका लिक्विड में पाया जाता है। तो 2 और 4 जो है वो लिक्विड में पाया जाता है। नेक्स्ट करा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया as a fundamental right but has been subsequently upheld by the Supreme Court as such। यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट जजमेंट में इसको माना है कि यस ये फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। देखो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, जो आप कोई भी उपजीविका व्यापार ये कर सकते हो, ये आपका एक तरह से ये मेंशन्ड है। फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है, तो सेटल और रिसाइड एनी पार्ट ऑफ कंट्री ये भी आर्टिकल 19 में है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन ये भी आपका आर्टिकल 19 में है। ये भी आर्टिकल 19 में इंफेरेंस इसका है, लेकिन डायरेक्ट मेंशन नहीं है, ठीक है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा, जो कि फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट करता है। जो कोर्ट अपने डिफरेंट जजमेंट में इसे फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट स्पेसिफिक एज सच मेंशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका है ये जो रिएक्शन दिया हुआ है NaOH प्लस HCl, तो NaCl प्लस H2O, तो देखो कह रहा है इन द एबव केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो सोडियम का जो क्या होता है +1 होता है, हाइड्रोजन का भी यहाँ +1 होगा और ऑक्सीजन का -2 होगा, ठीक है। फिर यहाँ जो है इसका +1 है और इसका -1 है, लेकिन देखो तो +1 आपका सोडियम का यहाँ है, यहाँ भी सोडियम का +1 आ रहा है, यहाँ क्लोरीन का -1 आ रहा है, यहाँ हाइड्रोजन का -2 है और सॉरी ऑक्सीजन का -2 है और हाइड्रोजन का +1। इसका मतलब देख रहे हो कि न तो किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, न किसी का रिडक्शन। जिसका आपका क्या है कि Na का +1 था तो यहाँ भी +1 ही रह रहा है, O का -2 यहाँ भी था, यहाँ भी -2 है, हाइड्रोजन का +1 यहाँ भी है और +1 यहाँ भी है, क्लोरीन का ये -1 यहाँ भी है और -1 राइट साइड में भी है। तो न तो किसी का इसमें ऑक्सीडाइजेशन होता है और न रिडक्शन होता है, तो डी इसका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है ग्रुप एस
विच वॉज मेंशन्ड इन द न्यूज इज एन ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव इन, तो ये आपका जर्मनी में है, ये फार राइट ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें से बहुत सारे लोगों को अभी पनिशमेंट दिया गया। ये देखो कहीं भी हर जो कंट्री में एक तरह से है, लेफ्ट राइट सेंटर हर जगह होते हैं, तो ना तो लेफ्ट एज सच गलत है ना राइट एज सच गलत है, लेकिन आप फार राइट होते हो और फार लेफ्ट किसी चीज का एक्सट्रीम जो है, एक्सट्रीमिज्म गलत है। तो ये जो फार राइट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, ठीक है, तो ये जर्मनी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि द चैनल सेपरेटिंग द अंडमान आइलैंड्स फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है वो किसके द्वारा ये सेपरेट होता है, ये 10 डिग्री चैनल के द्वारा सेपरेट होता है। नेक्स्ट करा मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस कम अंडर द कैटेगरी। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर एग्जांपल, अब इसमें आपको सारे में समझ में यदि नहीं आ रहा है तब फॉर एग्जांपल देखो जो आपको समझ में आ रहा है, फॉर एग्जांपल देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, आपका कांटेक्ट फोर्स है, नो, बॉडी कांटेक्ट में रहेगा तभी वो फोर्स लगेगा, ऐसा नहीं है ना। आप सन पे आप भी अर्थ जो मून पे आप भी अट्रैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हो, वो भी लगा रही है, तो दोनों लगा रहे हैं, तो ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, क्योंकि आप फ्रिक्शन थोड़े हो रहा है, ये भी नहीं है। अब देखो नॉन फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये जब फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है इसका मतलब नॉन फ्रिक्शनल नहीं। अब ये देखो ये कर सकते हो कि नॉन फ्रिक्शनल भी नहीं। अब इसमें देखो मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक जो आपका है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी आपका कांटेक्ट फोर्स नहीं है। इनफैक्ट मैग्नेट यदि एक दूसरे को चिपकाता लेकिन कांटेक्ट में आने से पहले भी वो एक्टिव होता है, तो ये आपका जो है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस ये सारे हैं। नेक्स्ट आपका है मैच करना है, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, आइटम्स है, और ये प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, कहाँ प्रोडक्शन होता है, तो जो आपको समझ में आता है वो उससे आपको ये मैच करके चलना है। तो ब्रास वेयर जो है मुरादाबाद, ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में है। फिर सिल्क साड़ी, सिल्क साड़ी जो है आपका कांचीपुरम, ये आपका टीएन तमिलनाडु में है। और चिकन एम्ब्रॉयडरी, चिकन एम्ब्रॉयडरी जो है आपका लखनऊ में है, और स्पोर्ट्स गुड जो है जालंधर पंजाब में है। तो ये 3124 ये आपका ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी एंड ए प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट इज आर करेक्टली मैच कर रहा है कि कौन सा ये इसमें है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड एमएलए एंड एमपी, यस, जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं इलेक्टेड मेंबर्स, वो और प्लस जो इलेक्टेड एमएलए हैं स्टेट के, वो पार्टिसिपेट उसमें करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ एमएलएज एंड एमपी, नो, ओनली एमपीज, तो इसमें नॉमिनेटेड भी आते हैं, तो सेकंड आपका गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा स्पीकर द हाउस ऑफ पीपल चूजेज आफ्टर इट्स फर्स्ट सीटिंग, यस, जो स्पीकर का चुनाव होता है वो मेंबर्स करते हैं। देखो क्या होता है कि जो प्रोटेम स्पीकर, पहले सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं नॉर्मली फ्रेंच रूल्स को फॉलो करके सीनियर मोस्ट मेंबर को बनाया जाता है, लेकिन वो एक्सेप्शन फॉलो हमेशा नहीं होता। जैसे इस बार देखो यदि देखा जाए तो मनेका गांधी जो थी वो मेनका गांधी काफी सीनियर थी, लेकिन उनसे जूनियर को ये बनाया गया था। तो बट जनरली ये है कि सीनियर मोस्ट को बनाया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है कि जो मेंबर्स हैं जो न्यूली इलेक्टेड, तो उनका क्या करना है, उनको ओथ दिलवाना है और जो रेगुलर स्पीकर का चुनाव करना है। तो 1-3 आपका सही है। नेक्स्ट है आपका क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन जो है गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक है, और क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद ही जो है भारत छोड़ो आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ था। तो कह रहा इन मार्च 1942 क्रिप्स मिशन परसुएडेड वॉर कैबिनेट टू एग्री टू ए ड्राफ्ट डिक्लेरेशन, यस, ये ड्राफ्ट डिक्लेरेशन के लिए ये मनाया कि, लेकिन क्रिप्स मिशन ने कहा कि युद्ध के बाद हम निर्णय लेंगे, तो बोले कंक्रीट आप निर्णय लो कि यस इस टाइम में ये करोगे। अब नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल रिप्रेजेंटेड कांग्रेस टू निगोशिएट विद द मिशन, तो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन में जेएल नेहरू तो थे, लेकिन इसके साथ जो सरदार पटेल नहीं थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे उस समय कांग्रेस के आईएनसी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो जवाहरलाल नेहरू ऐसे भी फोर फ्रंट में रहते थे, और प्लस सरदार पटेल की जगह जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद, चूंकि वो इस कैपेसिटी में, ऐसा नहीं है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को आप सीनियर इनसे कह सकते हो क्यों पटेल से, क्यों, लेकिन वो चूंकि
चूंकि प्रेसिडेंट उस समय हुआ करते थे, तो इस वजह से वो शामिल थे, तो सेकेंड आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है द मिशन ऑफर डोमिनियन स्टेटस आफ्टर, तो एक तो हमने जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस पहले ही घोषित कर दी, तो देर से आप दे रहे हो, उसके बाद भी दुरुस्त नहीं दे रहे हो, तो ये गांधी जी ने इसको कहा था पोस्ट डेटेड चेक, इसका कोई मतलब अभी नहीं है। द मिशन ऑफर्ड फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आफ्टर द वॉर, ये भी कहा था लेकिन कुछ कंक्रीट प्रॉपर नहीं दिया था, तो बी इसका गलत है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग आर इंटाइटल्स to get benefits of equality before the law and equal protection of law as enshrined under article 14 of the constitution of India। तो कह रहा है कि आर्टिकल 14, तो देखो हमने ऑलरेडी मल्टीपल टाइम देखा, 15 16, ठीक है, 15 16 19 29, ठीक है, 19 29 और 30, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है, और बाकी आर्टिकल्स जो है वो इंडियन सिटीजन के साथ साथ फॉरेनर्स को भी। तो कह रहा कि ऑल इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया, यस उनको आर्टिकल 14 उपलब्ध है। ऑल इंडियन सिटीजन्स लिविंग एब्रोड, आप जो एब्रोड में है उनको उपलब्ध नहीं है, आप विदेश में जाने के बाद इक्वालिटी यहाँ का लागू नहीं होगा ना। नेक्स्ट है, तो ये सेकंड गलत हो गया, तो सेकंड जब गलत हो गया तो आपके पास दो विकल्प हट गए, और फर्स्ट चूंकि सही है तो आपका ये भी हट गया। अब नेक्स्ट है फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यस इनके लिए आपका ये वैलिड है, ये चूंकि इसमें नहीं आता, 15 16 19 29 30 में नहीं आता है, तो इनका मतलब है कि फॉरेनर्स लिविंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया उनके लिए भी है। लेकिन नेक्स्ट है ऑल सिटीजन्स बॉर्न इन इंडिया, नो ऑल सिटीजन्स जो बॉर्न इंडिया में हुए हैं और वो फॉरेन में है तब उनको पर लागू नहीं होगा, नहीं तो सेकंड का भी एक्सटेंशन कर सकते हो, तो 1 and 3 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है सही नहीं है। सोलर नून अकर्स साइमल्टेनियसली एट लोकेशंस विद द सेम लॉन्गिट्यूड, तो कह रहा है कि सेम आपका लॉन्गिट्यूड यानी दिशा, देखो ये अर्थ है, तो ये आपका लैटिट्यूड है, ये लैटिट्यूड पैरेलल लाइन है, ये लॉन्गिट्यूड है, तो देखो सन में जो है जितने लॉन्गिट्यूड, तो एक लॉन्गिट्यूड पर सेम टाइम होगा, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट आपका कह रहा कि वन मेरिडियन विच इज डायरेक्टली अंडर द सन एक्सपीरियंसेस सोलर नून एट ए गिवन टाइम, यस जिस मेरिडियन पे लोकल टाइम इस वजह से अलग अलग होता है, स्टैंडर्ड टाइम मान के चलो इंडिया के लिए सब एक है, सबका 82.5 डिग्री जो ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, लेकिन आपका जो लोकल टाइम होता है तो स्टैंडर्ड टाइम सबके लिए सेम है, लेकिन लोकल टाइम अलग अलग होता है, तो वन मेरिडियन विच इज डायरेक्टली अंडर द सन एक्सपीरियंसेस सोलर नून, ये सही है। नेक्स्ट है प्लेसेस हैविंग सेम लॉन्गिट्यूड एक्सपीरियंसेस सोलर नून एट डिफरेंट टाइम, देखो जब फर्स्ट सही हो गया तो थर्ड तो आपका गलत होगा ही, तो ये आपका सी गलत हो गया, तो यही आंसर है। नेक्स्ट सोलर नून अकर्स एट डिफरेंट टाइम्स एट लोकेशंस विद द सेम लैटिट्यूड, यस लैटिट्यूड वाला में तो अलग अलग टाइम में होगा, तो ये भी सही है, तो सी आपका गलत है। नेक्स्ट करा एक रेक्टेंगुलर गार्डन इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स width if 360 meter of fencing including gates will totally enclose this garden, what is the length of the garden, तो देखो ये गार्डन है, कोई भी गेट यहाँ पे है, गेट को मिला करके जो भी है, तो इसमें क्या कह रहा है ना कि ये फेंसिंग पूरा करते हैं तो 360 मीटर जो है वो आपका ये जरूरत होगा, तो 360 मीटर बाड़ की जरूरत होगी, ठीक है, जिससे भी आप कर सकें जितनी क्षमता है उसके अनुसार। तो ये इसका मतलब क्या है, पेरीमीटर इसका हो गया, तो आयत जो है यानी रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस ये लेंथ प्लस विड्थ इक्वल टू 360 दिया हुआ, और लेंथ जो है 2 टाइम्स विड्थ का है, तो मान के चलो 2 लेंथ, ये विड्थ को हम x मान ले तो ये 2x प्लस एक्स इक्वल टू 360, तो देखो 2 इंटू 3x इक्वल टू 360, तो x इक्वल टू 60, तो जब x इक्वल टू 60 आ गया तो यानी विड्थ 60 आ गया, तो 2x इक्वल टू 120, तो ये 120 मीटर इसका लेंथ होगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कुंभ मेला, ये कुंभ मेला देखो काफी जो कोविड-19 के पैंडेमिक में आपके हरिद्वार में कुंभ मेला हुए, तो 4 जगह आपके पास कुंभ मेला होता है, जो एक इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम मीन्स माना जाता है, आज के डेट में सरस्वती विजिबल नहीं है लेकिन गंगा कहते हैं त्रिवेणी संगम, ठीक है, फिर हरिद्वार, फिर उज्जैन
उज्जैन में शिप्रा क्षिप्रा नदी के किनारे, ठीक है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, और हरिद्वार आपका गंगा के किनारे। तो ये 4 जगहों में कहा जाता है प्राचीन काल में जो है कि जब आपके ये समुद्र मंथन के बाद जब अमृत मिला तो अमृत के लिए देव और दानव फाइट करने लगे। तो उसमें से जो अ, इधर-उधर छीना-झपटी में कुछ-कुछ बूंदें जहाँ-जहाँ गिरी ऐसा माना जाता है, ठीक है? तो इसके संबंध में अकॉर्डिंग टू यूनेस्को इट इज द लार्जेस्ट पीसफुल कांग्रीगेशन ऑफ पिलग्रिमेज ऑन द अर्थ। यह सही है। इनफैक्ट जो इलाहाबाद वाला खास करके अभी इधर जो लास्ट टाइम अभी हुआ था उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल वो शामिल थे। नेक्स्ट द फेस्टिवल इज हेल्ड एट इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक एट रोटेशन। सही है, तो इसका आंसर सी हो गया। इसमें तो 25 क्वेश्चन हो गया। डे 11 का ग्रामर मैं यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ और आज जो है हम ग्रामर का क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं और जो सेकेंड पेपर का राइटिंग है वो भी मैं आज आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ क्योंकि कुछ और अदर वर्क्स के कारण मैं उस चीज़ों को प्रिपेयर नहीं कर पाया। मैं उसको इस समय प्रोवाइड आज नहीं करवा रहा हूँ। मंडे को फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा और संडे को देखो, संडे को आपका ये मैंने ऑलरेडी बोला था कि संडे को आपको वीडियो इसके ये टारगेट वाले नहीं होंगे क्योंकि बहुत सारे मुझे भी खुद वर्क करने पड़ते हैं और आप लोग के लिए भी रिवीजन जरूरी है कि देखो एक बार तो आप सोल्व कर रहे हो, इसको जितनी बार करो, 5 बार 10 बार जितना हो सकता है करोगे तभी फायदा होगा। तो आज हमने जो किया तो पेड वाले जिनके पास है तो 1200 क्वेश्चंस आपके पास हो गए। कुछ थोड़ा बहुत रिपीटेड भी क्योंकि एग्जैक्ट आप ये नहीं दे सकते हो। जैसे 5-6 क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम टेस्ट में दिया था तो शायद 7 क्वेश्चन रिपीटेड वाला था, तो कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड आपके होते हैं। अब एग्जैक्ट एज सच जो है यूनिक क्वेश्चन 2500 बनाना जो होता है बहुत बहुत चैलेंजिंग काम है। तो बहुत सारे रिपीटेड डायरेक्ट वो रिपीटेड नहीं होते हैं। देखो वो तो 7 हमने डायरेक्ट दिया था रिपीटेड के टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दे रहे थे। अदरवाइज कोई क्वेश्चन एग्जैक्ट जो है हो सकता है कुछ गलती से एक आध दो क्वेश्चन पड़ जाते हैं लेकिन जनरली नहीं होता है। बट क्या होता है ना कि सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको ये मिलते हैं। तो आप इसको ग्रामर को चेक करो, मिलाओ, आप अपना देखो। ठीक है, तो 1200 क्वेश्चन करीब यानी ऑलमोस्ट हम हाफ वे मार्क पहुंच गए हैं। 2500 क्वेश्चन हमने बोला है तो ऑलमोस्ट हाफ वे मार्क में हम पहुंच गए हैं। ठीक है, तो इसको आपको संडे कल है, आज से कल तक में जो भी है रिवीजन तो 1200 होता है उसको मल्टीपल टाइम जितना ज्यादा रिवीजन करोगे अभी जो है उतना फायदा। यानी कि इसमें हर पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। एक क्वेश्चन आया तो यस उसके सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रहने चाहिए और ये यदि आप करते हो तो नो डाउट आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा। वो जो कहते हैं ना कि विक्टर ह्यूगो मोमेंट की नो फोर्स ऑन दिस अर्थ कैन स्टॉप द आइडिया व्हिच टाइम हैज कम। तो जो वेल प्रिपेयर्ड माइंड हो, वेल इन्फॉर्म्ड माइंड हो, जो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, वो ये वाला कर लेते हो प्रॉपर तरीका से तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये आप इसको मैच करो, देखो ये ठीक है। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में या तो डालो या फिर इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 पे संपर्क कर सकते हो या फिर टेलीग्राम नंबर। और जिनको भी टेस्ट देना है तो या इधर आप केन स्टडीज वेबसाइट पे जाके दे सकते हो या इन नंबर पे हमें संपर्क करके टेस्ट दे सकते हो। और प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व्हाट्सएवर आप को अच्छा खराब जो भी लगता है उसको आप ये करें। और चैनल को अब तक हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।